हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में लेके आ गए एक और नया टॉपिक, एक और नया सब्जेक्ट जो कि मिडवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हम बीए पार्ट 1 का फर्स्ट पेपर मिडवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री का लेके आ गए हैं। आपको मैं मिडल हिस्ट्री का पूरा पेपर फर्स्ट पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। सो स्टूडेंट, आप ज़रूर से ये जो मैं आपको बताऊँगा, आप जितना आपको बताऊँगा उतना आपको नोट्स अपने कॉपी में तैयार कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ये नोट्स, आपके लिए पेपर में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। सो स्टूडेंट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरप्रिटेशन कल्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया। सो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन डाइवर्स इन टर्म ऑफ कल्चर्स। दिस इज सो बिकॉज ऑफ मेनी इन्वेजन एंड डिफरेंट रूलर हैविंग इन्फ्लुएंस ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो स्टूडेंट, इस लाइन का मतलब ये है कि अपने भारत में विभिन्न प्रकार के कल्चर को अपनाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अपने भारत में देश विदेश के राजाएं यहाँ पे अपने भारत में आकर कब्जा किए थे और रहना स्टार्ट किए थे। तो उन्हीं लोगों का प्रभाव से अपने भारत इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नए नए तरह के कल्चर अपनाए जाते हैं उन्हीं लोगों की वजह से। आगे लिखा है, आफ्टर ईच इन्वेजन और चेंज इन पावर न्यू किंगडम ब्रॉट अ दियर रिस्पेक्टिव कल्चर। जैसे जैसे राजा बने, जैसे जैसे एक राजा को मार के दूसरे राजा ने अपना किंगडम बनाया, वैसे वैसे कल्चर भी चेंज होते गए। अपने भारत में नए नए कल्चर ऐड भी होते गए। उसके बाद लिखा है स्टूडेंट कि विच एडेड इटसेल्फ टू इंडियन कल्चर। कई सारे जो इंडियन कल्चर है इसी तरह के ऐड हुए थे। नए राजा किंगडम नया किंगडम बनता तो नए नए कल्चर उसमें लाए जाते थे। उसी टाइप से अपने भारत में नए नए कल्चर में ऐड होना शुरू हो गए थे। उसके बाद लिखा है स्टूडेंट, वी कैन से ईच एंड एवरी रिलीजन किंगडम एंड पर्सन हैज सम आर द मेदर मेकिंग इंडिया कल्चर एज डाइवर्स हैज इट इज़ टुडे। हम कह सकते हैं कि अपने भारत में जो कई सारे धर्म हैं, जो किंगडम आए हुए बने थे और जो पर्सन हैं, इन्हीं वजह से इंडियन में विभिन्न प्रकार के कल्चर को बनाया गया था। आज हम लोग उसको अपनाते भी हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ, इंडिया हैज़ डिफरेंट डांसेस। अपने भारत में डिफरेंट टाइप्स के डांसेस हैं, लैंग्वेजेस डिफरेंट टाइप्स की बोली जाती है, रिलीजन डिफरेंट टाइप्स के, सबके अलग अलग धर्म हैं, डांस है, म्यूजिक है, फूड है, और कई प्रकार के आर्किटेक्चर्स हैं, रिचुअल्स हैं, जो कि अपने भारत में कोने कोने में पाए जाते हैं। अपने कंट्री में कोने कोने में इसको पाया जाता है। राइस कल्टीवेशन वाज ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम साउथ एशिया थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न एंट्री ऑफ इंडिया। जो राइस कल्टीवेशन में इंडिया कहाँ से आया था? क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशिया से आया था। क्योंकि ये कहाँ से एंट्री हुआ? नॉर्थ ईस्टर्न एंट्री ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट से एंट्री होता है अपने भारत में। नाउ राइस कल्टीवेशन इज ए मेजर पार्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। और राइस कल्टीवेशन क्या है? एक मेजर पार्ट है इंडियन एग्रीकल्चर का, एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है संस्कृत एंड पाली पल्ली वेयर द ओरिजिनली स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। संस्कृत और जो पल्ली लैंग्वेज है ये ओरिजिनली स्पोकन लैंग्वेजेस है अपने भारत का। लेटर अदर लैंग्वेज सच एज हिंदी, उर्दू, इंग्लिश कम टू यूज द आफ्टर फॉरेन इन्वेंशन और द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, फॉर एग्जांपल द देवनागरी स्क्रिप्ट। और जो कई सारे लैंग्वेज सच एज हिंदी, उर्दू और इंग्लिश, ये सब आए जबकि जो जो हमारे देश में ब्रिटिशर लोग अपने कब्जा किया और जो कि फॉरेन इन्वेंशन हुआ था उसी द्वारा ये सब लाया गया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कल्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो फर्स्ट है रिलीजन। इंडिया हैड हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म हैज द रिलीजन which had originally been developed from scratch in India around 500 to 400 BCE। इंडिया जो भारत में अपने हिंदुइज्म है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म रिलीजन है, ये अपने भारत में ओरिजिनली डेवलप हुए हैं ये 500 to 400 BCE में। और नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इंडियन ओरिजिन रिलीजन्स आर ऑल बेस्ड ऑन द सिंपल कॉन्सेप्ट धर्मा एंड कर्मा। अपने भारत का जो इंडियन ओरिजिन का रिलीजन है किस सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, क्योंकि धर्मा और कर्म मतलब धर्म और कर्म पे। धर्मा रिफर टू योर आइडियोलॉजीज। धर्मा रिफर करता है कि आपकी आइडियोलॉजीज क्या है, और कर्मा रिफर करता है कि वर्क यू पुट इन, कि तुम्हारा कर्म क्या है, तुम कैसे कैसे कर्म कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इन द ईयर्स टू कम आफ्टर द मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया द राइज ऑफ दिल्ली संत इस्लाम आल्सो प्रॉस्पर्ड इन इंडिया।
अपने भारत में आए थे साल जब मुस्लिम इन्वेजन हुआ, जब मुस्लिम राजा यहाँ पे कब्जा करना शुरू किए भारत में, तब इस दिल्ली सल्तनत में इस्लाम अपने भारत में प्रवेश हुआ, इस्लाम का भी बढ़ावा मिला। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्रिश्चियनिटी वाज आल्सो मेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिलीजन। क्रिश्चियनिटी जो है आप एक भी अपने इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिलीजन में, धर्म में, आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर एंड दियर कॉलोनाइजेशन इंडिया। जब से अपने भारत में जब ब्रिटिश का कॉलोनाइजेशन हुआ था इंडिया में, तब से ये भी क्रिश्चियनिटी का रिलीजन भी भारत में आ गया था, डेवलप्ड हुआ था। नेक्स्ट है अदर रिलीजन सच है सिखिज्म, जोरास्ट्रिज्म एंड जूडिज्म आल्सो स्प्रेड इन कंट्री। और ये तीन जो रिलीजन है ये भी अपने भारत में स्प्रेड हुए थे। अदर रिलीजन जो हैं ये भी अपने भारत में भी स्प्रेड हुए थे। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी हैड एन अर्ली ऑरिजिन। इंडियन फिलॉसफी की जो शुरुआत हुई थी अर्ली में हुई थी। देयर वेयर 6 स्कूल फॉर हिंदू फिलोसफिकल प्रीचिंग। अपने यहाँ हिंदू के 6 स्कूल थे, फिलोसफिकल स्कूल थे। आप इसके नाम जानिए क्या है। पहला था न्याय और दूसरा था वैशिका, थर्ड था समकया, फोर्थ था योगा और फिफ्थ था मीमांसा और सिक्स था वेदांता। ये जो 6 हैं ये 6 मेन स्कूल थे हिंदी फिलॉसफी के। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अपार्ट फ्रॉम दिस 6 स्कूल देयर वेर अजीविका फॉर जैन्स एंड करवाका फॉर बुद्धिस्ट। इस 6 स्कूल के बाद एक आजीविका स्कूल था जो जैन धर्म के लिए था, और जो करवाका था ये बुद्धिस्ट धर्म के लिए था। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट फॉर्मल वर्किंग ऑफ दिस स्कूल स्टार्टेड फ्रॉम 1000 to 500 BCE। स्टूडेंट जो फॉर्मल वर्किंग थी स्कूल की स्टार्ट हुआ 1000 से 500 से BCE से इसको स्टार्ट किया था बीच में। मैनी ऑफ दिस स्कूल सर्वाइव टिल द 20th century बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज टू पीपल। जो कई सारे स्कूल थे वो 20 सेंचुरी तक 20 दशक तक ये सर्वाइव किए और नॉलेज दिए पीपल को। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि सम ऑफ द स्कूल हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट विद टाइम। कुछ स्कूल जो थे ऑलरेडी ख़त्म हो चुके थे, इस आते आते 20 सेंचुरी आते आते एक्सटिंक्ट हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। नेक्स्ट आ जाता है द हाइएस्ट लेवल्स ऑफ कंपटीशन बिटवीन द स्कूल वेर ऑब्जर्व फ्रॉम 800 CA टू 200 CA। मतलब स्टूडेंट वो BCE ही है, अब उसको वो थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो जो आपको बता दें कि हाईएस्ट लेवल कंपटीशन कब ऑब्जर्व किया था इन स्कूलों का, 800 BCE से लेकर 200 BCE के बीच में। जी हाँ स्टूडेंट। अब आता है स्क्रिप्चर्स स्टूडेंट। द इंडियन कल्चर इज़ वेरी रिच इन टर्म ऑफ स्क्रिप्चर। इंडियन कल्चर है वो बहुत ही रिच, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल था इन स्क्रिप्चर के लेकर। इट हैज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर ऑफ द वर्ल्ड नोन हैज वेदास। अपने भारत का सबसे ओल्डेस्ट, इट इज़ द नहीं पूरे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर क्या था, वेदास था। जी हाँ स्टूडेंट, इंडियन कल्चर का द वेदास आर द एर्लीस्ट नोन स्क्रिप्चर इन हिंदुइज्म। जो वेदास था वो एर्लीस्ट नोन स्क्रिप्चर था हिंदुइज्म का। हैड इज रिटन इन संस्कृत, जो कि ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। द वेदास हैज 4 मेन डिवीजन। वेदास में 4 मेन डिवीजन है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्वा वेदा एंड समवेदा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम द वेदास देयर वर द उपनिषद एंड पुराना विच हैड द वेरी जेन्युइन इंफॉर्मेशन अबाउट द ह्यूमन लाइफ एंड रिलीजन इटसेल्फ। अपार्ट फ्रॉम वेदास देयर उपनिषद और पुराण थे, और ये बहुत ही जो इनका स्क्रिप्चर था ये बहुत वेरी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट ह्यूमन लाइफ के बारे में, और ह्यूमन लाइफ के बारे में और रिलीजन के बारे में, खुद धर्म के बारे में बहुत ही अच्छा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ये देते हैं। उसके बाद आ जाता है द रिलीजियस बुक ऑफ भागवत गीता आल्सो रिटन हियर। और जो भारत में इंडियन कल्चर में भागवत गीता भी यहीं पे लिखा गया था। अपने भारत में ही रिलीजियस बुक जो है अपने हिंदू का भागवत गीता यहाँ पे ही रिटन हुआ था।
नेक्स्ट पॉइंट है लेजेंडरी एपिक्स सच है द रामायण 500 BCE to 200 BCE and the Mahabharata about the Kurukshetra war is believed have taken place in 2-3000 BC are also written in India। जो आप जब सुने होंगे लेजेंडरी एपिक्स कहा जाता है द रामायण को और द महाभारत को, ये सब अपने भारत में ही इसको लिखा गया था। जी हाँ स्टूडेंट। उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ट्रेडिशन एंड कल्चरल वैल्यूज़। इसमें है लिखा है इंडिया कैन बी कॉल्ड अ कंट्री व्हिच इज स्टिल कनेक्टेड टू इट्स रूट ट्रेडिशन। इंडिया को एक रूट ट्रेडिशन कंट्री कहा जाता है जो कि जड़ से कनेक्टेड है, ट्रेडिशन की जड़ से कनेक्टेड है। इसके देयर इज अ गुड पॉइंट एंड आल्सो अ बैड पॉइंट टू इट। इसके कुछ गुड पॉइंट भी है कि अच्छे पॉइंट भी है, इसके बैड पॉइंट है। तो पहले समझते हैं इसका बैड पॉइंट क्या। फर्स्टली द बैड पॉइंट इज दैट देयर इज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सोशल स्टेटस। It was observed in ancient time that division of the society were made based on caste and somehow still prevailing in limited amount। स्टूडेंट्स का मतलब ये हुआ कि अपने भारत में जो ये बैड पॉइंट है ट्रेडिशन को लेकर, यहाँ पे भेदभाव है, कास्टिज्म भेदभाव है, जो कि इसको ऑब्जर्व जो ये एंशियंट टाइम से ही आता चला आया है और ये सोसाइटी में अपने फैलता चला गया है। बहुत ही ज़्यादा ये बैड है अपने ट्रेडिशन में, क्योंकि कास्टिज्म बहुत ही ख़राब चीज़ है, भेदभाव बहुत ही ख़राब चीज़ें हैं। उसके बाद आता है आप जो और एक गुड पॉइंट की तरफ आते हैं। ऑन द ब्राइटर साइड इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ आर स्टिल इंटेक्ट हैज चिल्ड्रन स्टिल रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स एंड ट्रीट देम अगेंस्ट टू गॉड। अपने यहाँ की एक अच्छी आदत है अपने कल्चर्स की स्टूडेंट कि हम बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं और अपने माता पिता और पेरेंट्स को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, जो कि हम लोग अपने माता पिता को भगवान समान मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंडियन ऑलवेज जॉइन देयर हैंड एंड बेंड डाउन टू से नमस्ते इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट टू गेस्ट अ पर्सन ग्रीटिंग। सच में तो आप जानते हैं कि हम लोग की आदत होती है कि कोई भी अगर हमसे बड़े सामने आ जाते हैं तो हम अपने हाथ जोड़ के झुक कर उनको नमस्ते करते हैं, जो कि अपने कल्चर की सबसे अच्छी चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वी कैन से दैट द इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन एक्चुअली गो हैंड इन द हैंड विद द इंडियन कल्चरल वैल्यू। जो इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन है एक्चुअली द गो हैंड, जो कि हैंड इन हैंड है विद इंडियन कल्चरल वैल्यू के। जी हाँ स्टूडेंट। सो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम जल्दी लेके आएंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।